बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के खबरनामे के साथ मैं हूं मुनीर अहमद जाहिद। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बैरून मुल्क बिलखुसूस अमरीका में मुकीम कश्मीरियों की जिम्मेदारी है कि वो मसले कश्मीर के हल की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में अमरीका के ओवरसीज कश्मीरी वफ्द से मुलाकात करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि अपने हालिया दौरे अमरीका के दौरान उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम समेत अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से मुलाकातें करके उन्हें मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इससे आलमी बरादरी अब कश्मीरियों के मौक़िफ़ को समझना शुरू हो गई है। लिहाजा समंदर पार कश्मीरियों की ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर इरफानुल हसन ने दोबारा सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को उनके आइंदा दौरे अमरीका के दौरान बोस्टन के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि आज़ाद खित्ते में तरक्की के अमल को तेज़ करने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इस्लाहाती अमल जारी है। सऊदी डेवलपमेंट बैंक के जरिए आज़ाद कश्मीर के लिए 30 अरब के प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए गए हैं, जो खित्ते में गेम चेंजर होंगे। कराची में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी के इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि कराची में मुकीम कश्मीरियों की मेहनत और जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरियों को कराची ने हमेशा अपनी आगोश में लिया। उन्होंने कहा कि जितनी खुशी से हर मुसलमान कुर्बानी में हिस्सा लेता है, अगर इसी इखलास से ज़कात दे तो माशरे में कोई गरीब फ़र्द नहीं मिल सकता। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज अहमद, वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात चौधरी मोहम्मद रशीद समेत दीगर सियासी और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक वक्त था जब आज़ाद कश्मीर के अखबार कराची से छपा करते थे। आज आज़ाद कश्मीर के अजला में अपने 10-10 अखबारात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सऊदी डेवलपमेंट बैंक के जरिए आज़ाद कश्मीर के लिए 30 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए हैं, जो खित्ते की तकदीर बदल देंगे। हमारी हुकूमत हर मुश्किल में अवाम के साथ होगी। चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के लिए हिज़्ब कमांडर इम्तियाज़ आलम शहीद के जद्दोजहद को तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर को दरपेश मुश्किल तरीन हालात में भी शहीद ने अपनी अस्करी सलाहियतों के बेमिसाल जौहर दिखाए। पासबान हुर्रियत के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली और वाइस चेयरमैन उस्मान अली हाशिम ने कमांडर इम्तियाज़ आलम की शहादत पर उनके वालिद सिकंदर पीर शहीद और भाई नज़ीर पीर शहीद को अपनी जानों के नजराने पेश करने पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इम्तियाज़ आलम शहीद ने 1990 में ही भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद का आगाज़ करके रियासत की आज़ादी के लिए अपना हर लम्हा कुर्बान किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ आलम शहीद ने भारतीय फ़ौजी कब्ज़े के खिलाफ एक तवील जद्दोजहद में अपने दीनी फरीज़े की अदायगी की और इसके लिए दिन रात काम किया। उज़ैर अहमद का कहना था कि इम्तियाज़ आलम शहीद के अनथक जद्दोजहद को तारीख़ कश्मीर के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। रियासत के लाखों शहीदों के मुक़द्दस लहू और उनकी कुर्बानियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। भारतीय काबिज अफवाज और पुलिस एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारकर एक खातून समेत 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए। भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस एहलकारों ने पुलवामा, बडगाम और बारामूला के अजला में घरों पर छापे मारे। छापे के दौरान एक खातून समेत 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी इतलात मिलने तक घरों पर छापों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी अनवारुल हक के ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास तरमीमी एक्ट 2023 ज़िमनी एजेंडे के तहत मेंबर असम्बली नबीला अयूब ने ऐवान में पेश किया, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान ने ऐवान को बताया कि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होने तक अमल दरामद नहीं करवा सकता, जिस पर स्पीकर असम्बली ने कहा कि अब चूंकि कानून मौजूद है, अगर ऐवान इस मामले को इस्तेहकाक कमेटी के हवाले करे
तो नए कानून के इतलाक के साथ ही इस मामले को निपटा दिया जाएगा। कानून का इतलाक मुयस्सर होते ही कमेटी के हर इजलास की कार्रवाई से असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह किया जाए और 1 माह में मुफस्सिल रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। उन्होंने कहा कि ऐवान के तकद्दुस को बहाल रखेंगे। इस्तेहकाक कमेटी को हिदायत की गई है कि वो एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए मामले को यकसू करे। साबिक वज़ीर तालीम कॉलेजेस मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम की वालिदा को उनके आबाई कब्रिस्तान जोना चढ़ोई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूमा नेक सीरत खातून थी, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। ताज़ियती रेफरेंस से मुकर्रिरीन का खिताब। साबिक वज़ीर तालीम कॉलेजेस मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम की वालिदा को आबाई कब्रिस्तान जोना चढ़ोई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, अपोजिशन लीडर मोहम्मद लतीफ़ अकबर, वज़ीर माल आज़ाद हुकूमत चौधरी मोहम्मद अखलाक समेत दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब के दौरान मुकर्रिर ने कहा कि मरहूमा बाइखलाक नेक सूरत खातून थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। NCHD के ज़ेर एहतमाम तुर्किया शाम में ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए इमदादी रकम जमा करने का सिलसिला जारी है। लोगों ने दिल खोल कर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद दी। इमदाद जमा करने का सिलसिला मज़ीद कई दिन तक जारी रहेगा। NCHD टीम के ज़ेर एहतमाम पटेका के बाज़ारों और सरकारी और निजी तालीमी इदारों से बड़े पैमाने पर इमदादी रकम जमा करके मुतासरीन ज़लज़ला तुर्किया और शाम को रवाना कर दी गई। NCHD के फील्ड ऑफिसर राजा सुधीर अकरम और असिस्टेंट डायरेक्टर तनवीर अहमद अवान ने पटेका गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज समेत खान बाजार की एक एक दुकान से नकदी और रकूम जमा की, जिन्हें मुतासरीन के लिए रवाना कर दिया गया। अंजुमन ताजरान पटेका सिविल सोसाइटी ने दिल खोल कर तुर्की शाम के मुतासरीन ज़लज़ला के लिए इमदाद दी। अहले इलाका और अंजुमन ताजरान ने इस मौके पर कहा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने इस्लामी मुल्क तुर्किया और शाम के साथ हैं। उनका मजीद कहना था कि वो अपनी बसात के मुताबिक तुर्किया और शाम की मुतासरीन की मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि 2005 के ज़लज़ले में उन्होंने जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुश्किल घड़ी में याद रखा था। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के साबिक सदर मोहम्मद सुलेमान जराल, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा मोहम्मद असलम जराल और राजा जाहिद जर्राल ने असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला मुजम्मिल हंजरा से मुलाकात की। मुलाकात में तहसील बरनाला में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मामला ज़ेर बहस आया और उन्होंने कहा कि ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़मीनों पर कब्जे जालसाजी के केस तहसील बरनाला का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि इस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला को बताया गया कि तहसील बरनाला में ज़्यादातर 1947 के मुहाजिरीन आबाद हैं। 1947 के मुहाजिरीन को ज़मीनें राशन कार्ड में दर्ज कुंबे के हिसाब से अलाट हो, लेकिन एक ही अलाटी अपने हिस्से से जायद ज़मीन फ़रोख्त कर देता है और जायद हिस्से का अमल रजिस्टर खर्चा गर्दावरी में पटवारी बआसानी कर देता है, जो दीगर हिस्सेदारों के साथ सरासर ज़्यादती और गैर कानूनी अमल है। मुतासरा हिस्सेदार को उसका इकरारनामा मनसूख करवाने के लिए सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का तवील सफ़र तय करना पड़ता है। इस पर काबू पाया जाना चाहिए। सीनियर वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद का सिटी स्कूल हाउसिंग स्कीम अपर 76 में सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह महकमा PWD की जानिब से मंसूबे के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा फारूक अहमद का इम्प्रूवमेंट एंड रिकंडीशनिंग ऑफ लिंक रोड मंसूबे का इफ्तिताह के मौके पर वजीर फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान और वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट हाजी गुलखंदा भी मौजूद थे। सीनियर वजीर हुकूमत और वजीर फिजिकल प्लानिंग को महकमा PWD के हुकाम की जानिब से मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे की लागत 35.607 मिलियन रुपए है। ख्वाजा फारूक अहमद ने खुद मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मलिक अंसर, चीफ इंजीनियर शफीक डार और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। ऑल पार्टीज पीपल्स राइट फोरम का महंगाई के खिलाफ 8 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान। दी गई तारीख से पहले पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेसी को दी जाने वाली मरात खत्म की जाए। ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम की जानिब से एहतजाज के दूसरे मरहले में महंगाई के खिलाफ 8 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया गया। फैसला
گرینڈ جرگے میں کیا گیا، جسے خطاب کرتے ہوئے فورم کے صدر زاہد رفیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے اور اشرافیہ عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مراعات یافتہ طبقے سے مراعات چھین کر عام آدمی کو اس مشکل مرحلے میں ریلیف دیا جائے۔ مہنگائی کے خلاف اب منظم احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ اشیائی خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو حکمران اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات فراہم نہیں کر سکتے، ان کا ریاست پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اشرافیہ کے عیاشی کلچر کو فی الفور ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز بیوروکریسی کی مراعات ختم کی جائیں، وگرنہ 8 مارچ سے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ جہلم ویلی ہٹیاں بالا علاقے میں ایک نجی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم طالبہ کی جنس کی تبدیلی کی وجہ سے والدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جہلم ویلی کے علاقے چناری سے ملحقہ بانڈی سیدہ کے رہائشی سید انتظار حسین کی 9 سالہ بیٹی سیدہ لیلہ بطول، جو چناری کے ایک پرائیویٹ اسکول میں تیسری جماعت کی طالبہ ہیں، ان کی اچانک جنس تبدیل کی گئی۔ جنس کی تبدیلی کے بعد لڑکی سے لڑکا بن گئی۔ اس موقع پر والدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کے ہم جماعت بھی اس سے خوش ہوئے۔ والدین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چند دن میں ہم اس کا نام بھی تجویز کریں گے۔ بچی کو سالانہ امتحان میں شامل کرنے کے لیے اب لڑکوں کے اسکول میں داخل کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل کا آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ جموں کشمیر ڈیجیٹل.com۔ اللہ حافظ ناصر۔